नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बहुत दिनों से पेंडिंग था ये टॉपिक। आईएसएफआर 2019 की फुल समरी देखेंगे इसमें। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसमें पूरे इंडिया का असेसमेंट किया जाता है। फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड, ट्री कवर से रिलेटेड, बम्बू रिसोर्स जो कितने हैं और प्लस कार्बन स्टॉक कितना है, फॉरेस्ट फायर कितना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये पूरा मैंने बनाया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो ये प्लीज़ इसमें हिंदी इंग्लिश वाला हिसाब किताब मत करिएगा। सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश में है। प्लस जो हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं, ये जो जैसे ये पूरा ये चार्ट बनाया है, ये पूरा बाइलिंगुअल बनाया है। ठीक है, एक एक चीज़ इसमें बताया जाएगा और अगर इसके बाद आपको कोई भी इसका डाउट नहीं बचेगा जीएस से रिलेटेड। जो लोग फॉरेस्ट का पेपर देने आ रहे हैं वो फिर भी एक बार वो वाली समरी जरूर पढ़ लें। पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहली स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी। और तब से लेके अभी जो इस बार आई है वो 16वीं रिपोर्ट है। ये सारे जो फंडे हैं ये आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्योंकि डायरेक्टली फैक्ट पूछते हैं या रेलवे में पूछ लेते हैं। अच्छा, रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है? इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो कब से चालू हुई? 1987 से। इस बार कौन सी है? 16वीं है। कितने टाइम पे आती है? हर 2 साल में आती है। कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाइनियल पब्लिकेशन है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, और जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में। ठीक है, तो इसको पब्लिश कौन करता है? मतलब डायरेक्टली नहीं करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, उसका एक संस्थान है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो पब्लिश करता है। बाइनियल मतलब हर दूसरे साल। अच्छा, एक आपसे कुछ बीच में क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। इसमें क्या क्या चीजें असेसमेंट होती है? ट्री कवर होता है, फॉरेस्ट कवर होता है, बम्बू रिसोर्सेज, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर, सब कुछ होता है जो मिला के। ठीक है, 2019 में पहली बार क्वालिटेटिव नेचर का भी यहाँ पे जो है दिया गया है विवरण पूरा, और इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी लिस्टिंग करी गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किस किस टाइप के प्लांट और ट्री मिलते हैं ये सब बताया गया है। नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री सबसे पहली बार बनाई गई है कि जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस जो है हमको मिलता है उसके ऊपर, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। वही देखिए हिंदी में लिखी हुई है चीजें। 1987 में पहली रिपोर्ट आई, फिर जो है पर्यावरण मंत्रालय ने अभी 16वीं रिपोर्ट जारी की है। किस दिन जारी की थी? 31 दिसंबर को की थी ये। ठीक है, और द्विवार्षिक प्रकाशन है ये। ठीक है, इसमें जो है जंगल, पेड़ के कवर, बांस के संसाधन, कार्बन स्टॉक, सब कुछ जो है आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट में पहली बार वन कवर की गुणात्मक प्रकृति का भी आकलन किया गया है। इसमें वनों से उपज पर भी पहली बार एक राष्ट्रीय वन सूची लाई गई है। इसमें देखिए, इसमें एक चीज जो है मतलब साइंटिफिक मेथड का पूरा यूज किया गया था। रिसोर्स सेट 2 का भी यहाँ पे यूज किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए, अगर ये जो है इसमें टोटल वन और संसाधनों के लिए देश में 2200 से ज़्यादा जो है स्थानों में से डेटा लिया गया है। डेटा कलेक्शन बहुत ही जो है ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया गया है। और इसमें एक चीज़ और है, इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, इसका एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। मैंने पूरी चैप्टर जो है वाइज रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स हैं सब मैं इसमें बताऊंगा डिटेल में, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। गारंटी ले रहा हूँ, जितने लोगों ने भी आपने सो कॉल्ड बड़े चैनल प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों को देखा होगा, लेकिन इसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि क्वालिटी लेवल क्या होता है। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें जो है फॉरेस्ट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी में इसमें जो है प्रजातियों की 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। और ये चैंपियंस एंड सेट क्लासिफिकेशन, पहले इसको यूज करते थे, फिर से 2019 में इसको लाए हैं। तो इस मेनली ये है कि देखिए, मान लीजिए अगर आपसे यही पूछ ले कि चैंपियन और सेट क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में बताता है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। प्लस इसमें यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जो वनों में रहते हैं व्यक्ति, उनको कितना जो है ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियां और बांस में किस तरह से वो डिपेंडेंट है। अब देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे देखते हैं। ये रिपोर्ट कब पब्लिश की गई? 30 दिसंबर 2019 को की गई थी। ये भी पूछ सकते हैं, रेलवे जो पुलिस टाइप के एग्जाम होते हैं वनडे वाले, उसमें ये भी पूछ सकते हैं। कौन से नंबर की है? ध्यान रखिएगा, 16वें नंबर की है। 16वें नंबर की है, हर 2 साल में आती है। 1987 में पहली बार आई है। एफएसआई करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में है। ठीक, अब इसमें देखिए फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, कुल वन और वृक्षावरण। इसको हम लोग 2-3 बार देख लेंगे ताकि आप लोग को रट जाए।
इस समय कितना है देखिए, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के कितना है, वो है 8,07,226 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब मैंने टेबल में भी बना रखा है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल जो देश का भौगोलिक क्षेत्र जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 24.56% है। ये सब रट लेना, अभी मैं टेबल दिखाऊंगा उसमें फिर से। इनके अनुसार अगर आप देखेंगे 2017 की तुलना में, 2017 में पहले रिपोर्ट आई थी क्योंकि 2-2 साल में आती है, अब अगली वाली कब आएगी, 2021 में आएगी। तो 2017 की तुलना में 5,188 किलोमीटर स्क्वायर की, यानी कि 0.65% की ग्रोथ हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये टोटल मिला के ग्रोथ है 5,188 किलोमीटर, ये किलोमीटर स्क्वायर की, ये फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों मिला के, ध्यान रखिएगा। देश में सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें कितना है, 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 21.67% है। दोनों चीज याद रखिएगा, फॉरेस्ट कितना है, ट्री कितना है, टोटल मिला के कितना है। अब देखिए 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटक में, अब देखिए कुछ राष्ट्रों में, सॉरी कुछ राष्ट्रों में कह रहा हूं, कुछ राज्यों में वनावरण में यानी कि फॉरेस्ट एरिया में ग्रोथ हुई है। वो कौन कौन से, वो देखिए कर्नाटक में 1,025 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ हुई है, मतलब बढ़ा है इसमें फॉरेस्ट एरिया। आंध्र प्रदेश में जो है नंबर 2 पे 990 किलोमीटर की हुई है, स्क्वायर किलोमीटर की। फिर केरल, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसमें जो है अब अगर इस समय प्रेजेंट कंडीशन में देखें तो टॉप फाइव हाईएस्ट जो है फॉरेस्ट वाले राज्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, ये पहले भी मध्य प्रदेश ही था। ये एब्सोल्यूट एरिया के हिसाब से कह रहे हैं, एब्सोल्यूट एरिया के हिसाब से टॉप 5, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे आप, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट आपके कहां पे है, वो है मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड में। ये नागालैंड लिखा है, नागालैंड है ये। उत्तर प्रदेश में कितना है टोटल मिला के आपका वनावरण यानी कि फॉरेस्ट, 14,806 स्क्वायर किलोमीटर का है, 6.15% का है। उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग से छोटा वीडियो देना पड़ेगा, वो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। वो आप अगर आप एफएसआई की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हर स्टेट का दिया हुआ है, उससे देख के कर सकते हैं। मैं वैसे कर दूंगा, 2-4 मिनट का वीडियो बनेगा उसका भी। टोटल अगर आप देखेंगे देश में, इंडिया में मैनग्रोव कवर कितना है, 4,975 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि इंडिया के एरिया का 0.15% है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है बैम्बू आधारित यानी कि बांस आधारित कितना क्षेत्र है इस समय इंडिया में, 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये पिछले 2017 की तुलना में इसमें भी ग्रोथ हुई है, 3,229 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ हुई है, समझ रहे हैं आप। नॉर्थ ईस्ट वाले में अगर आप देखेंगे टोटल कितना फॉरेस्ट एरिया है, 541 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो कि टोटल अगर आप देखेंगे इसके जो मतलब नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो एरिया है उसके 65% भाग पे तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो है कई बार यूज हो रहा है, फॉरेस्ट कवर यूज हो रहा है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यूज हो रहा है, ग्रीन वॉश यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। सिंपल बात यह है कि जो फॉरेस्ट कवर है उसमें भैया एक क्राइटेरिया दे दिया है कि हर वो लैंड जहां पे 1 हेक्टेयर से ज्यादा है एरिया, 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे उसमें ओनरशिप किसी की भी हो, लीगल स्टेटस कुछ भी हो, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट की हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सारी चीजें फॉरेस्ट कवर में जो है माना जाएगा। ये मतलब है, समझ रहे हैं आप। ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है कि फॉरेस्ट कवर क्या है भैया, ट्री कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए 10% से ज्यादा, 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया होना चाहिए, तब उसको मानेंगे फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। और ये कोई रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया नहीं होना चाहिए। अब देखिए रिकॉर्डेड का मतलब क्या है कि भैया गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड में अपने कर लिया तो वो रिकॉर्डेड हो गया। अगर जो है फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 10% से ज्यादा डेंसिटी और 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया होना चाहिए, तो ये मान लेंगे, ठीक है। इसमें जो है ऑर्किड्स हो गए, बम्बू, प्रामी सब है। तो रिकॉर्डेड का क्या मतलब है, जो भैया जी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, सिंपल बात है ये, ठीक है। तो वो हो गया आपका रिकॉर्डेड वाला। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है साहब साहब कि कई सारे जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें वेजिटेशन कवर होता है, लेकिन वहां पे डेंसिटी 10% से कम होती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग, सॉरी ऐसे भी लोग कह रहा हूँ, ऐसे भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है जहाँ पे ट्री का जो ये डेंसिटी है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, हो जाता है, और बल्कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आते हैं आपके फॉरेस्ट कवर असेसमेंट में। और जो टोटल फॉरेस्ट कवर में चेंज हो रहा है वो सिर्फ जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर नहीं हो रहा है,
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट मतलब जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन वहां भी जो है चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी चेंज हो रहा है। देखिए वही डेफिनेशन 2-3 बार लिखी है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से डेफिनेशन कोई पूछी नहीं जाती कभी भी पीसीएस एग्जाम में। एक मैंने ऐसे एक आइडिया देने के लिए बता दिया कि फॉरेस्ट कवर क्या इन्फॉर्मेशन देता है, फॉरेस्ट कैनोपी एरिया कितना है, उसका लीगल स्टेटस कुछ भी हो, और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये क्या बताता है कि भैया कितना जो है फॉरेस्ट का एक्सटेंट है इन टर्म्स ऑफ लीगल स्टेटस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट कवर को एफएसआई यूज़ करता है, सारे वो ट्री पैचेज इसमें इंक्लूडेड है जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है और एरिया जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ 1 हेक्टेयर से कम है, तो वो सब जो है अलग से भी उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये वाली यहाँ पे जनरली बात है। रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये दोनों आते हैं, जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 आया था उसके प्रोविजंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। ग्रीन वॉश क्या होता है कि ऐसा है कि कुछ जगह जो है ये पूरा जो है रिकॉर्ड डिजिटाइज जो है रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये आपका ये ग्रीन कलर से दिखा देता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जब अपना सर्वे बनाता है पूरा टोपोग्राफिक शीट में, उसी को बोलते हैं ग्रीन वॉश। इसका क्या मतलब है कि ऐसे फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे जब ये टोपोग्राफिक शीट प्रिपेयर करी जा रही थी तो वहाँ पे जो है उस टाइम पे आपका ये रिकॉर्ड जो है डिजिटाइज बाउंड्री का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिल पाया, तो उसको ग्रीन वॉश कर दिया। ठीक है, सिंपल बात है इसमें। तो ये कुछ कुछ है यहाँ पे चीज़ें। और अगर आप देखेंगे इसमें कई जगह जो है डिजिटाइज बाउंड्री जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, और इसी की वजह से मतलब कई जगह तो है, कई स्टेट में तो है, पूरे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बाकायदा, उनके पास सारे रिकॉर्ड है, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं वहाँ ग्रीन वॉश यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीन वॉश वही है, ग्रीन कलर से होता है यूज़, और ये रिप्रेजेंट करता है फॉरेस्टेड एरिया जब सर्वे के टाइम पे जो है कोई सर्वे बना रहा है लेकिन उनका जो है वहाँ के स्टेट का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें ग्रीन वॉश कर देते हैं, उसको दिख रहा है कि है यहाँ पे ग्रीन एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेनली जो है मेन फैक्ट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल रख डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देश में वनों और वृक्षों, वन का मतलब फॉरेस्ट हो गया और वृक्ष मतलब हो गया ट्री, तो टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर इस समय कितना है इंडिया में, 8.07276 स्क्वायर किलोमीटर का है ये। ठीक है, 8 लाख है, मतलब 8.07 लाख है ये, तो ये करीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये टोटल इंडिया के एरिया का 24.56% है। सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये 7,12,000 स्क्वायर किलोमीटर समथिंग है, और ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का 21.67% है। सिर्फ ट्री कवर की बात करेंगे तो ये 95,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये पूरे एरिया का 2.89% है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में कितनी वृद्धि हुई है, 3,976 स्क्वायर किलोमीटर, 0.56%, मतलब इस वाले एरिया में ये जो देख रहे हैं इसमें इतनी वृद्धि हुई है। ट्री कवर में कितनी वृद्धि हुई है, 1,212 स्क्वायर किलोमीटर, 1.29% इस वाले में। ठीक है, और टोटल जो है वृद्धि कितनी हुई है, 5,188 स्क्वायर किलोमीटर, 0.65% ये है। ठीक है, अब ये बेसिक फैक्ट फिर से वही लिखा हुआ है। देखिए टॉप 5 है ये स्टेट जहाँ पे परसेंटेज वाले हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये नागालैंड हर जगह लिख गया, नागालैंड है ये। और टोटल जो है आपका एब्सोल्यूट एरिया में मैंने बताया आपको कौन सा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक, फिर देखिए सबसे ज़्यादा जो है इस बार वृद्धि किस में हुई है 2019 वाले में, वो कहाँ हुई, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। कर्नाटक को जरूर याद रखिएगा, कर्नाटक में हुई, फिर आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये टेबलर फॉर्म में, इसीलिए मैंने कई सारी यहाँ पे पिक्स बनाई हैं कि आप लोग जो है पूरा मज़ा आ जाए, पूरा ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं एग्जाम में। अब देखिए ये जो है पूरा सार है इसका पूरे रिपोर्ट का, इसको बनाया है मैंने ISFR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, और ये जो है 2019 का डेटा है, ये 2019 का डेटा है और इसमें ग्रोथ बता रहा है। तो भैया जी पहले 8.02 लाख स्क्वायर किलोमीटर था फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, अब ये कितना हो गया है, 8.07 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पहले 24.39% था जोग्राफिकल एरिया का, इस समय 24.56% है। समझ में आ रहा है भैया जी बहनी जी की नहीं? ठीक, उसके बाद जो है फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 7.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, अब ये 7.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। परसेंटेज वाइज पहले 21.54% था, अब 21.67% हो गया है। ठीक है, और कितना ग्रोथ हुआ है इसमें फॉरेस्ट्री दोनों मिला के 5,188 स्क्वायर किलोमीटर।
परसेंटेज वाइज कितना ग्रोथ हुआ है? 0.65%। फॉरेस्ट कवर में कितना भैया जी जो है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ है? 3,976 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज वाइज कितना हुआ है? 0.56%। ट्री कवर की बात करें तो पहले 93,815 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी कि 2.85%। अब 2.89% हो चुका है, 95,027 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। कितना ग्रोथ हो गया है? 1,212 स्क्वायर किलोमीटर। कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है? 1.29%। तो सब कुछ जो है बहुत यहाँ पे डिटेल में बताया मैंने। अब इसके बाद भी अगर कोई आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए तो भैया जी जो है पूरी मेहनत बर्बाद कर दिया हो। खैर, मैनग्रोव की बात करें अगर आप, तो मैनग्रोव की डेफिनेशन भी देखेंगे। अभी कुछ कुछ मैंने मेंस के पॉइंट भी दिए हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा जो है मैनग्रोव इस समय किसी स्टेट में इंडिया के? नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार और फिर जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और ये देखिए, ये है देखिए टोटल मैनग्रोव का असेसमेंट। टोटल मैनग्रोव अगर ये पूछा जाए कि कितने स्टेट में फैले हुए हैं मैनग्रोव, इतने 12 है टोटल, यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिला के। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और दमन दीव और पुडुचेरी। सबसे ज़्यादा किस में है? वेस्ट बंगाल में। फिर है आपका गुजरात में, अभी मैंने बताया टॉप 4। ठीक। और फिर है आपका जो है अंडमान में, और फिर है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये टॉप 4 वाले हैं, अभी हमने देखे हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पे हुई मैनग्रोव में? गुजरात में हुई है, फिर आपकी महाराष्ट्र में हुई है, और फिर आपकी उड़ीसा में हुई है। कई जगह जो घटा भी है मैनग्रोव। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा घटा है, और वेस्ट बंगाल में घटा है, फिर आपका अंडमान में घटा है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये है पूरा हिसाब किताब। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस समय मैनग्रोव कितना है? 4,975 स्क्वायर किलोमीटर का है टोटल मैनग्रोव एरिया इस समय पूरे इंडिया का। ठीक है। और 12 जो टोटल मिला के हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। यही इसका पाई चार्ट दिया हुआ है, देख लीजिए। सब कुछ जो है पूरा रिपोर्ट से छान के लाया हूँ बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वेस्ट बंगाल में है, 42.45%। ठीक है। फिर गुजरात में 23.66%, फिर आपका जो है अंडमान में 12.39%, और फिर आंध्र प्रदेश में 8.12%। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मैनग्रोव नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैनग्रोव वैसे भी ज़्यादातर जो कोस्टल स्टेट है वहीं पाए जा सकते हैं। मैनग्रोव का मतलब ही वही होता है। अब देखिए, ये है टॉप 10 कंट्री जो है आपकी इस रिपोर्ट में भी दिखाई गई है। अगर ये पूछा जाए, देखिए इस वाली रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मैं आपको एक एक फैक्ट बता रहा हूँ ऐसे, अब मैं इस पर क्वेश्चन भी बताता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछेंगे पीसीएस में कि भैया जी और बहनी जी, जो अब आपके इस समय के प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो रशिया में है। देख रहे हैं, पूरी दुनिया के फॉरेस्ट का 20% जो है रशिया में है। ये समझ में आ रही है बात? ये यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। ये यही मैं करता हूँ। ठीक है। तो 20% जो है पूरी दुनिया का रशिया में है। नंबर 2 पे ब्राज़ील है, 12% है। नंबर 3 पे कनाडा है। नंबर 4 पे यूएस है। नंबर 5 पे चाइना है, फिर डीआरसी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडोनेशिया, फिर पेरू और फिर इंडिया। इंडिया के पास पूरी दुनिया के फॉरेस्ट के आपके 2% है सिर्फ। और पूरी दुनिया में अगर आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जितना एरिया है, ठीक है, अगर आप ये जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं इसके हिसाब से चलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट एरिया किस में है? ये रशिया में, ये जरूर याद रखिएगा। नंबर 10 में है हमारा इंडिया। ठीक है। तो ये है कुल मिला के चीज़। और अगर आप इसमें देखेंगे रशिया की पूरी एरिया का 48% वहाँ पे जो है फॉरेस्ट एरिया है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी क्या कहती है कि 33% होना चाहिए ट्री प्लस फॉरेस्ट मिला के। हमारे यहाँ तो 24% बस पहुँच पाए हैं। 33 तो अभी तक हम लोग अचीव भी नहीं कर पाए। रशिया देखिए 48 है। ब्राज़ील के टोटल एरिया का 58% है। कनाडा का 35% है। यूएस का 32% है। तो ये हिसाब किताब। हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया तो 22% के आसपास पहुँच पाए हैं। ट्री मिला के जो है 24% है। सबसे ज़्यादा एरिया गेन किसने किया है फॉरेस्ट का 2010 से लेकर 15 तक? तो चाइना ने किया है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं चीज़ है। ग्रोइंग फॉरेस्ट के मामले में अगर आप देखेंगे तो टॉप 12 कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील है, फिर रशिया है, फिर यूएस है। इंडिया 11वें नंबर पे है ग्रोइंग फॉरेस्ट में, ग्रोइंग स्टॉक में। ठीक है। फिर फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक के मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है आपका रशिया में, फिर ब्राज़ील है, और इंडिया 8वें नंबर पे है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। फॉरेस्ट कवर को जो है आप 5 तरीक़ों से वो कर सकते हैं डिफाइन। एक होता है वेरी डेंस, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 70% ज़्यादा है। मॉडरेटली डेंस, जहाँ पे 40 और 70 के बीच में है। ओपन फॉरेस्ट जो है 10 से 40 के बीच में, स्क्रब बोलते हैं 10% से नीचे कम डेंसिटी। और नॉन फॉरेस्ट जहाँ पे जो ये ऊपर किसी भी जो इसमें नहीं आता है, जहाँ पे वाटर लेकिन हो सकता है,
ये है, यही चीज़ यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो भैया सबसे ज़्यादा क्या है आपका, ये वाला नीला वाला एरिया, यानी कि नॉन फॉरेस्ट है। और अगर आप फॉरेस्ट की भी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है, जबकि यही वाला होना चाहिए, तभी फ़ायदा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट सिर्फ 3% है, 3.02%, देख रहे हैं आप। और मॉडरेटली डेंस 9.39% है। ओपन फॉरेस्ट तो 9.26% है। स्क्रब है 1.41। यहाँ पे फ़ायदा है, इसको करना है, हमको बढ़ाना है। ये फॉरेस्ट मैप दिया हुआ है, इसमें पूरे जो है इंडिया का एनालिसिस दिया हुआ है, कैसे कहाँ पे है ये, कि कहाँ पे जो है आप देख रहे हैं। ये वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब जो है, वाटर बॉडीज, ये सब। तो आप देखिए ज़्यादातर जो है नॉर्थ ईस्ट वाला ये एरिया दिख रहा है, ये 65% जो भैया जी और बहनी जी यहाँ पे एरिया सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। बाकी अगर इंडिया की बात करें तो कुछ कुछ जो है इधर फॉरेस्ट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में है कुछ कुछ, इधर इधर वाला है थोड़ा थोड़ा, इधर वाले वेस्टर्न घाट में है पूरा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैप एनालिसिस करनी चाहिए आपको। 2019 के असेसमेंट के हिसाब से देखिए तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो एरिया है फॉरेस्ट वाला, वो वेरी डेंस में भी बढ़ा है 1120 स्क्वायर किलोमीटर, मॉडरेटली डेंस में भी बढ़ा है, ओपन फॉरेस्ट में भी बढ़ा है, मतलब टोटल बढ़ा है ये कुल मिला के 3976 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ा है ये। आप देखिए जो है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट में हिल डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 16 स्टेट है जहाँ पे 140 हिल डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे ज़्यादा जो आपके हिल डिस्ट्रिक्ट वाला जो फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए 16 टोटल मिला के स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश में 16 हिल डिस्ट्रिक्ट है। और देख रहे हैं आप सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हिल डिस्ट्रिक्ट, मतलब हिल डिस्ट्रिक्ट में अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला कौन सा राज्य है, तो कौन सा हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये है चीज़ कुल मिला के। और बाकी 16 है टोटल स्टेट जहाँ पे 140 जो है हिल डिस्ट्रिक्ट है, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इस वाले पूरे जो है टेबल से ये समझ में आता है कि 544 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया पिछले 2017 के मुकाबले 2019 में बढ़ गया। 544 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया के 16 स्टेट में जो 140 आपके हिल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ग्रोथ हुई है 544 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की फॉरेस्ट की। ठीक, ये है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ये हिसाब किताब है। टोटल जो जोग्राफिकल एरिया इतना है 2,62,179 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसमें से 65% जो है नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट ही है, मतलब जितना वहाँ पे एरिया 65% जो भाग पे जंगल ही जंगल है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, वन वन जिसको बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। पहले 2017 में जितना था उसमें से 765 स्क्वायर किलोमीटर गिर गया है ये, मतलब कम हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज़ और यहाँ से नोट कर सकते हैं आप कि असम असम और जो है असम और ये वाला कौन सा है, त्रिपुरा। असम में तो बढ़ोतरी हुई है खैर फॉरेस्ट एरिया में, त्रिपुरा में उतना ही रहा है क्योंकि 0% है। लेकिन बाकी हर जगह घटा है नॉर्थ ईस्ट में, देख रहे हैं आप। अरुणाचल प्रदेश में सबसे नहीं, अरुणाचल प्रदेश में घटा है, मणिपुर में सबसे ज़्यादा घटा है 499 स्क्वायर किलोमीटर का। फिर जो है मेघालय में भी घटा है, मिजोरम में भी घटा है, नागालैंड में भी घटा है, सिक्किम में भी घटा है, सब जगह घट रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है भैया। नेक्स्ट है इसमें वेटलैंड्स विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वॉल्स। अगर इसके मामले में देखेंगे तो इंडिया का जो टोटल यहाँ पे आप देख लीजिए 7,017 है टोटल मिला के ये वेटलैंड। और ये इंडिया के कितना एरिया परसेंट एरिया को कवर करते हैं, 3.83%। अगर ये पूछेंगे आपसे यूपी में कितना है जो ये वेटलैंड वाला एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर, 3.14% है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये, सबसे ज़्यादा है आपका जो वेटलैंड एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, ये है गुजरात में 39.88% है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर जो वेटलैंड है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसमें से ये देखा जा सकता है कि गुजरात के पास लार्जेस्ट एरिया है वेटलैंड्स विद इन RFA ग्रीन वॉश, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश के अंदर जो है वेटलैंड का सबसे ज़्यादा एरिया किस स्टेट के पास है, गुजरात के पास है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल। टोटल कंट्री में 62,466 वेटलैंड है जो कि पूरे भारत का 3.83% एरिया कवर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि टोटल जो है कंट्री का अगर आप देखेंगे, ये वाली तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर की बात हो गई।
और 8.13% ऐसे हैं टोटल जो नंबर ऑफ वेटलैंड है जो कि आरएफए और ये GW के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, मतलब बाकी बाहर भी हैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन हाउस के अंदर कितने लोकेटेड हैं, ये नंबर की बात हो रही है, 8.13%। और टोटल इनका एरिया कितना है, वो इंडिया के एरिया का 3.83% है। सबसे ज़्यादा एरिया इसमें से कितना है, गुजरात का है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है। ये चीज़ बस है, मेन मेन चीज़ बता दे रहा हूँ। मैनग्रोव की स्थिति की अगर आप बात करें, मैं अभी सब बता चुका हूँ। अब एक एक जो है पूरा देखते हैं यहाँ पे सेक्शन वाइज। देश में जो है मैनग्रोव वनस्पति में 54 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वृद्धि हुई है, 1.1% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल में है, फिर आपका जो है गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार में, फिर आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे की गई, ग्रोथ कहाँ पे किया गया मैनग्रोव में, गुजरात में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया है, उड़ीसा में। ये सब मैं दिखा चुका हूँ अभी आपको। ठीक है, मैनग्रोव अगर आप देखेंगे इंडिया में टॉप 4 स्टेट कौन 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 से हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। अब देखिए, आप ना गलत करिएगा, बहुत भी यहाँ पे जो है बता दिया गया है। ये मैनग्रोव की कुछ डेफिनेशन है, मेंस में कहीं आ जाए तो लिख दीजिएगा। मैनग्रोव का क्या मतलब होता है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटी होती है, जो कि कहाँ पे जो है होती हैं, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है इंटर टाइडल रीजन में होती हैं। किस लैटिट्यूड के बीच में होती हैं, 24 डिग्री नॉर्थ से लेके 38 डिग्री साउथ के बीच में होती है। देख रहे हैं आप, ये 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 38 डिग्री साउथ के बीच में मैनग्रोव पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा जरूर। और इसमें जो है कई सारी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल यहाँ पे एडेप्टेशन ये कर लेते हैं खुद मैनग्रोव अपने आप के। ठीक है, तो मतलब ये चाहे जो है जितने लिमिटिंग फैक्टर हो, चाहे जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ज़्यादा सैलिनिटी हो, बहुत ज़्यादा जो है टाइडल इंड्यूरेशन हो, ये अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं। सिंपल बात ये है। इनकी ब्रीदिंग रोड्स को क्या कहते हैं, न्यूमेटाफोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है भैया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल बात, ये 5 लाइन का ये आंसर है। मेंस में आ जा चपका देना यही। ये क्या है, सबसे पहली बात तो कार्बन सिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है कई कोस्टल कम्युनिटी के लिए। यहाँ से जो है कलेक्शन कर लेते हैं हनी का, ये फिशिंग का, ये सब का। ये फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड है कई सारी फिश स्पीसीज के लिए। ये क्या करते हैं, जो आपका उधर से जैसे समंदर से बहुत तेज जो लहरें आती हैं, उनके पानी को स्लो डाउन कर देते हैं, ताकि जो वहाँ पे इरोजन है उसको कम कर सकें, और जो है डिपोजिशन यहाँ पे बढ़ाते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मतलब कोस्टल रीजन को कम करते हैं, सी वाटर पॉल्यूशन को कम करते हैं। इसके में कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है जो कि बहुत एफिशिएंट होता है। सी वेव एनर्जी को जो है ये पूरा का पूरा अपने में यूज़ कर लेते हैं, डिसिपेट कर लेते हैं। तो मतलब कोस्टल एरिया, अगर मान लीजिए कोस्टल एरिया पे मैनग्रोव है, वहाँ पे चाहे जितनी बड़ी सुनामी आ जाए, जितनी भी स्पीड से, वो बचा ले जाएंगे उनको। ये है कुल मिला के बात। ठीक, ग्लोबल अगर आप बात करेंगे तो टोटल पूरी दुनिया में 15 मिलियन हेक्टेयर के जो है मैनग्रोव का एरिया है, जो कि 1% है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पूरी दुनिया का। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये 1%। मैनग्रोव 123 कंट्री में पाए जाते हैं, और करीबन 40% जो वर्ल्ड का मैनग्रोव है वो कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट और साउथ एशिया में। तो मतलब अगर आपसे इससे देखिए एक क्वेश्चन क्या बन गया कि मैनग्रोव सबसे ज्यादा किस रीजन में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, आपके साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा आप। ठीक, और उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास पूरी दुनिया के जो मैनग्रोव का कवर है उसका 3% जो है इंडिया में पाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं मैनग्रोव का, ये मतलब फिगर मैं दिखा चुका हूँ आपको। 12 स्टेट में इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका जो है वेस्ट बंगाल है, फिर आपका गुजरात है, फिर आपका जो है अंडमान निकोबार है, फिर आपका जो है आंध्र प्रदेश है। कितनी जो है इस समय टोटल एरिया मैनग्रोव का पूरे इंडिया में 4,975 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा वृद्धि लेटेस्ट कहाँ पे हुई है, लेटेस्ट 2019 के हिसाब से गुजरात, फिर महाराष्ट्र में हुई है, और फिर आपकी उड़ीसा में हुई है। सबसे ज़्यादा घटा कहाँ पे है, तमिलनाडु में घटा है, फिर वेस्ट बंगाल में घटा है, फिर आपका ये अंडमान निकोबार में घटा है। ये सारी चीज़ें हैं। ये पाई चार्ट है, मैं दिखा चुका हूँ पहले ही आपको। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इतना है, 7,12,000 स्क्वायर किलोमीटर का 21.67% दिखाया जा चुका है आपको। ट्री कवर कितना है, 95,000, 2.89% है। 2-3 बार लिखा है इसलिए कि आपको याद हो जाए। टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर कितना है, 8.07 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जो है टोटल फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि हुई थी, 3,976 स्क्वायर किलोमीटर की। ये सब बता चुके हैं, इसको फिर से नहीं करते हैं ये। और इसमें अगर आप देखेंगे टॉप 5 स्टेट जो है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, वो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। हिंदी में वही सेम टू सेम चीज़ लिखी जो अभी तक हम लोगों ने देख रहे थे इंग्लिश में।
फिर एफएसआई ने जॉइंट कोलैबोरेशन करके इसरो के साथ कई सारे जो है नेशनल लेवल प्रोजेक्ट भी लिए हैं। कितना जो है अबव ग्राउंड जो है बायोमास है कंट्री इंडिया में, और प्लस ये इसने क्या किया है, ये बायोमास मैपिंग असम के स्टेट की करी है। ठीक है, तो किस चीज़ को किस ये यूज़ करके किया है, ये पल्सर को यूज़ करके किया है, जिसमें कि फॉरेस्ट इन्वेंट्री डेटा जो है ये भी आपका यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें। और इसके बाद अगर फॉरेस्ट ट्री कवर देखिए, ये बता चुका हूँ मैं, फिर से एक बार देख लिए वही। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.67% रट डालना आप। ट्री कवर 2.89% और टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कितना है, 24.56%। स्क्रब कितने हैं, 1.41%। ठीक है, बाकी ये वाली चीज़ें जो है अगर आप देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट कवर कितना, वही बताया अभी मैंने जितना, वही है। ट्री कवर आपका 95,000 है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्री कवर है, अभी हम लोग देखेंगे। और ये सबसे ज़्यादा ट्री कवर है किसकी वजह से, हॉर्टिकल्चर की वजह से। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर स्थिति देखें, मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी ऊपर, तो अगर आप देखेंगे भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है, 2,84,000 स्क्वायर किलोमीटर का है ये। ठीक, जो कि वहाँ के पहाड़ी जो क्षेत्र है उनके भौगोलिक एरिया का कितना है, 40%। मतलब अगर अभी हमने क्या बात करी थी, नॉर्थ ईस्ट में टोटल एरिया में 65% में तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। और जो आपके हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने हिल जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें टोटल एरिया में 40% में जो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो 40% में फॉरेस्ट है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे 100 जो है ये 144 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 140 हिल डिस्ट्रिक्ट है। ये यहाँ पे हिंदी में गलत दिखा है, अभी मैंने बताया था, दिखाई भी थी वो। 140 हिल डिस्ट्रिक्ट है 16 स्टेट में। कितनी वृद्धि हुई है, 544 स्क्वायर किलोमीटर की, यानी कि 0.19% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जनजाति यानी कि ट्राइबल में अगर आप बात करें तो टोटल कितना एरिया है, 4.22 जो है लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि टोटल जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी देखिए फिर से समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट का टोटल एरिया में 65% में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। हिल डिस्ट्रिक्ट जो जितने भी हैं इंडिया में, उसमें 40% फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। और जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, उसमें 37.54% फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। टोटल इतने एरिया इतना है, 4,22,351 स्क्वायर किलोमीटर का, 37.54% तो यहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 741 स्क्वायर किलोमीटर का, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो विद इन अगर आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में देखेंगे तो इतना डिक्रीज हुआ है, आउटसाइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है 1922 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो अगर आप देखें यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है ट्री कवर इनसाइड फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के इनसाइड में जो है ट्री कवर का डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि जितने कई सारी ट्राइबल पॉपुलेशन को यहाँ पे लैंड टाइटल जो है पट्टा मिलने लगा है। और अगर आप देखेंगे तो जो ट्रीज़ हैं अगर आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया देखेंगे तो वहाँ पे राइज हुआ है, मतलब बढ़े हैं वो। ठीक है, क्योंकि ट्री प्लांटेशन बढ़ाया गया है, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी बढ़ाई गई है। फिर ये उत्तर पूर्व क्षेत्र का मैं अभी आपको बता चुका हूँ पूरा टेबल में, कि वहाँ पे टोटल एरिया का 65% जो है फॉरेस्ट है। कितना जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया है, 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। आसाम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बांस क्षेत्र की बात करें तो इंडिया में टोटल जो बांस क्षेत्र है 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का है ये। और पिछले बार की तुलना में 3,229 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अगर आप बात करेंगे भारत के वनों में बढ़ता हुआ कार्बन स्टॉक, ये कितना है आपका, पिछले 2 सालों में 42.6 मिलियन टन जो है बढ़ा है कार्बन स्टॉक। और टोटल इस समय है कितना, 7,142.6 मिलियन टन जो है, और टोटल 2 सालों में इतना बढ़ा है, यानी कि एक साल में 21.3 मिलियन टन बढ़ रहा है। तो ये कुल मिला के बात है ये। और जो कि अगर आप देखेंगे 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है ये। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इसका जो है इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, भारत के वनों में मृदा जैविक कार्बन यानी कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और जो कि कितना है, 4,004 मिलियन टन, मतलब 7,000 में से, ये देख रहे हैं आप, 7,142 मिलियन टन में से 4,004 मिलियन टन जो है आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है। और एसओसी जो है भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक में लगभग 56% का एक योगदान देते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ठीक है, 21.3 मिलियन टन हर साल बढ़ रहा है। और इस समय जो है कितना, ये टोटल किसके इक्विवेलेंट है, 71.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट है ये।
इसका एसओसी का कंट्रीब्यूशन 56% है। ये नॉर्मल सा चीज़ है, ये एक बार बस इसमें देख लीजिए। ये वही बताया मैंने आपको कि अगर सरकारी अधिनियम में या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया है तो भैया ये उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड। ठीक है, वही चीज़ है ये। और ये सब मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। ईंधन की लकड़ियों के लिए जो है आश्रितता के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये भी रिपोर्ट में बताई गई है कि भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है ईंधन की लकड़ियों के लिए। ये सब अभी हम लोग चार्ट में भी देखेंगे। और चारा और इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक जो है डिपेंडेंट कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कुल मिला के है बात यहाँ पे। डिपेंडेंस अगर आप देखेंगे फ्यूल वुड जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और फॉड और स्मॉल टिम्बर बम्बू के मामले में सबसे ज़्यादा जो है डिपेंडेंट कौन सा स्टेट है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है। एक चीज़ और यहाँ पे है कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका 21.4% जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फायर प्रोन है। मतलब वहाँ पे आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाईली टू एक्सट्रीमली है ये। ठीक है, टोटल ग्रोइंग स्टॉक जो है वुड का कितना है इंडिया में? 5,915 मिलियन जो है क्यूबिक है मीटर। ठीक है, और ये जो है इनसाइड फॉरेस्ट कितना है? 4,273 ये मिलियन क्यूबिक है। और 1,642 मिलियन क्यूबिक आपका आउटसाइड है। चैंपियंस जो सेट मैंने बताया था आपका, ये पहले 1936 के मतलब सबसे पहले क्या हुआ 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन, इन्होंने वनस्पति का सबसे जो है लोकप्रिय, बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे, कितने टाइप की जो है फॉरेस्ट होते हैं वो सब निकाला था इन्होंने। 1968 में जो है सेठ मिल गए इनके साथ, तो फिर जो है दोबारा प्रकाशित किया। अब वो फिर से भारत सरकार ला रही है। इसमें क्या है, ये जो वर्गीकरण होता है पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपीय स्वरूप पर आधारित होता है। ठीक है, 16 यहाँ पे मेन यहाँ पे वर्ग हैं और इनको जो है विभाजित कर करके 221 उपवर्गों में बांट दिया गया है। वही सारी चीज़ें हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो है चैंपियन सीट किससे रिलेटेड है? तो फॉरेस्ट जो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अब ये इनका जो है स्टैंडर्ड हो गया फॉरेस्ट टाइप क्लासिफिकेशन में इंडिया में। ये बेसिकली जो है फॉरेस्ट टाइप यूनिट के ऊपर है। ये डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम मानते हैं उनको। ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पर किस पे दिया जाता है? मेन ट्री लेयर पे। ठीक है, मेनली जो है यहाँ पे क्या बता रहा है कि 16 जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर रेंज बेस्ड जो है ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं। और फिर उसको जो है फर्दर सब डिवाइड कर करके 200 फॉरेस्ट टाइप में जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये भी एक यहाँ पे जो है करेक्शन है, ये 200 हैं, ये 221 नहीं है, 200 उपवर्ग हैं ये। ठीक है, बस इतना याद याद रखिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कोई। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मेंस वेंस में आंसर राइटिंग लिखनी हो तो देख लीजिएगा इसमें। इसमें से जो पॉइंट नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, और पॉइंट नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, इसमें जो है फॉरेस्ट और ट्री की बात करता है ये। ठीक है, ये बात करता है 14 2.1, ये जो है परसेंटेज चेंज कितना एरिया ये मैनग्रोव में हो रहा है 2 सालों में एनुअल, और यहाँ पे 15 में बात करता है बाकी जो है लैंड टोटल एरिया के बारे में। तो ये वाले पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं मेंस के लिए। इसमें एक चीज़ ये पता चलती है कि भैया जी और बहनी जी, इंडिया में अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये सब मैंने एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की जो पूरी सीरीज चलाई है उसमें सब बताया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे फिर से दर्शाया गया। इंडिया के टोटल फॉरेस्ट का जो है 40 पॉइंट मतलब 41% जो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फैला कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे कौन सा है? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। और 16 टाइप के फॉरेस्ट हैं, ये नाम लिखे हुए हैं। एल्पाइन भी इंडिया में पाया जाता है, मॉइस्ट एल्पाइन भी है, ड्राई एल्पाइन भी है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट भी है। ये 16 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, देख लीजिए आप। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, लिटरल वाला हो गया, ट्रॉपिकल थ्रोन हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन हो गया, पाइन फॉरेस्ट हो गया, सारे टाइप के पाए जाते हैं यहाँ पे। ये पूरा मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फॉरेस्ट, ये चैंपियन और स्टेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैप है ये। तो ये है पूरा मैप। ठीक है, 16 टाइप के यहाँ पे फॉरेस्ट दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखिए अब ये कुछ कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं भैया। ये यहाँ पे बताया गया कि शेनॉन वेनर इंडेक्स ये किससे रिलेटेड है? ये डाइवर्सिटी को कंपेयर करता है कई सारी हैबिटेट के बीच में। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि यूपी पीसीएस में पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे उलझुलू टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि भैया ये शेनॉन वेनियर जो इंडेक्स है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? ये डाइवर्सिटी के कंपेरिजन करता है ये कई सारी हैबिटेट्स के बीच में। ठीक है, ये बताता है कि भैया कितना जो है स्पीसीज का एबंडेंस है, कितनी रिचनेस है, कितनी सारी क्वांटिटी है स्पीसीज की, ये सब। और डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए कई सारे इंडिसेस हैं। एक है मैर्गेलेफ, एक है मैकिनिक,
एक है सिम्पसन, एक है शेनोन वेनर। शेनोन वेनर सबसे फेमस है, इसलिए बस यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये बताया है कि ट्री और श्रब्स और हर्ब्स में जो है सबसे ज़्यादा जो है टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में कितनी ये पाई जाती हैं, 241, और पूरे इंडिया में 9,205 टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ की बात करें अगर। ये ट्री बायोडाइवर्सिटी जो है बताया गया है कि भैया ट्री बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा आपकी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। और अगर स्टेट की बात करें तो कर्नाटक के में जो है सबसे ज़्यादा ट्री स्पीसीज़ की जो है रिचनेस पाई जाती है। ये यही जो है ग्राफ दिया हुआ है, यही श्रब श्रब अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है श्रब बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में है, और स्टेट में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। हर बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा है ट्रॉपिकल वेट और सेमी एवरग्रीन में है, और सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज है जम्मू कश्मीर में। वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए लिखी हुई है। स्पीसीज रिचनेस में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, कर्नाटक। ये सॉरी, ट्री की रिचनेस में, ट्री मतलब ट्री की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, वही यहाँ पे श्रब की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। हर्ब्स की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है आपकी, जम्मू कश्मीर में है। टोटल तीनों को मिला लें अगर प्लांट जो है ट्री प्लस श्रब प्लस हर्ब, उसमें कौन सा नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश है। ये नेशनल एक्शन प्लान 2018 में लाया गया था, तो ये भी पूछ सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर कब लाया गया था, 2018 में। कौन लाया था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लाई थी, सिंपल बात है। यही सब है कि भैया कैसे रिड्यूस करना है, क्या करना है। 9 पॉइंट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस की गई थी। ये भी पूछ सकते हैं पीसीएस में कि कितने पॉइंट की स्ट्रेटेजी बनाई गई है, उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें यही सब देखेंगे कैसे जो है इनको फॉरेस्ट फायर। देखिए फॉरेस्ट फायर तो हमेशा से अनकंट्रोल्ड तरीके से किया जाता था, लेकिन जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है मैन एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से, तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और ये इसके लिए जो है कई सारे फॉरेस्ट एरिया भी बनाए जा रहे हैं, मतलब सॉरी ये आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। इसमें पता लगा है कि 4% जो कंट्री का फॉरेस्ट कवर है बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे आग लगने के चांसेस हैं, एक्सट्रीमली प्रोन है वो। और 6% जो बाकी है वो हाईली प्रोन है, मतलब थोड़े कम चांसेस है। 36% जो फॉरेस्ट का कवर है वो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर वहाँ पे चांसेस हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई है। फॉरेस्ट प्रोन जो फायर प्रोन जो फॉरेस्ट एरिया है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल है वहाँ पे आग लगने के ज़्यादा चांसेस है, और सेंट्रल पार्ट में जो पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये मैप आपका बता रहा है कि भैया फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ जो है आग लगने के ज़्यादा चांसेस है, वो सारी चीज़ें। एक्सट्रीमली फायर देख रहे हैं आप, एक्सट्रीमली सबसे ज़्यादा कहाँ पे फायर प्रोन है, ये इधर वाला नॉर्थ ईस्ट, बीच बीच में कुछ कुछ सेंटर में। फिर आपका वेरी हाईली प्रोन भी इधर ही है। ठीक है, और मतलब इन नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया वाले जो ये वाले पार्ट हैं, यहाँ आग लगने के ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 में। वो कहती है कि इंडिया के जो जोग्राफिकल एरिया है, जितना इंडिया का एरिया, उसमें 33% होना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों होना चाहिए। ये जरूर याद रखिएगा। फॉरेस्ट कवर जो असेसमेंट करता है वो कई सारे ट्री को यहाँ पे इंक्लूड करता है जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं, लेकिन और जहाँ पे ट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 10% से ज़्यादा होती है। ठीक है, कई सारे लेकिन ऐसे होते हैं छोटे छोटे ट्री के पैचेस छूट जाते हैं जहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम एरिया है। ठीक है, तो उनको भी फिर धीरे धीरे यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है, उसके लिए भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। तो ट्री कवर, अब देखिए इसमें ट्री कवर क्या होता है, ट्री कवर वो सारे मतलब वही ट्री कवर और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट फिर इसके जरिए फिर उनको लाते हैं। ट्री कवर क्या है, वो सारे ट्री के पैचेस जिनका जो साइज है 1 हेक्टेयर से कम है और वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड है। ठीक है, ये अभी मैंने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बताया था, उसमें तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले होते हैं। ठीक, और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या है, ये सारे वो वाले ट्री हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के तो बाहर हैं, और प्लस इनका पैच साइज 1 हेक्टेयर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें टोटल ट्री कवर आप बात करेंगे, मैं बता चुका हूँ 95,027 स्क्वायर किलोमीटर का है, 1212 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, जरूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ट्री कवर महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर जम्मू कश्मीर में। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा आपका ट्री कवर कहाँ पे है, आपका चंडीगढ़ में है परसेंटेज वाइज, फिर आपका जो है दिल्ली में है, फिर केरल में, फिर गोवा में है। ठीक है, ये है। फिर टोटल अगर आप देखेंगे ट्री कवर एस्टिमेट यहाँ पे सबका दिया हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ किसका है ट्री कवर, आपका महाराष्ट्र का है 2019 के हिसाब से। ठीक है, और जो है आपका उत्तर प्रदेश का कितना ट्री कवर है, 7,342 स्क्वायर किलोमीटर, 3.05% ट्री कवर है यूपी में। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज चंडीगढ़ में है, ओवरऑल इंडिया में 95,027 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और 2.89% है ये टोटल। ठीक है,
फिर ये बम्बू के बारे में बताया गया है कि बहुत ही जो है फास्ट ग्रोइंग होते हैं ये, और ये पेरेनियल प्लांट होते हैं ये, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हर जगह जो है उग जाते हैं ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, 15 से लेके 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया में बम्बू हर जगह मतलब हो जाते हैं, और पाए जाते हैं ये कश्मीर को छोड़ के। इंडिया में 125 से ज़्यादा जो है इनकी वैरायटी हैं, 11 एग्जोटिक स्पीसीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो है बम्बू कहाँ पे उगते हैं ये, नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट बंगाल में। 50% ज़्यादा जो बम्बू रिसोर्सेज है वो यहाँ पाया जाता है। ठीक है। एक ये यहाँ पे एक एक्ट ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसमें बम्बू जो है था ना पहले ट्री कैटेगरी में आता था, तो इसको काटने वाटने के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसको जो है डेफिनेशन ऑफ ट्री से हटा दिया गया है, उसमें सेक्शन 2 को जो है अमेंड कर दिया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में से। और अब जो है यहाँ पे अगर इसको काटना वाटना है तो कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना इकोनॉमिक यूज़ के लिए। इससे क्या होगा, इससे जो है कल्टीवेशन नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी बढ़ेगा, और दो ऑब्जेक्टिव बढ़ेंगे इसमें कि भैया इनकम भी बढ़ जाएगी और प्लस ग्रीन कवर भी जहाँ जहाँ है ज़रूरी वहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। फिर ये स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, देख सकते हैं आप। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा बम्बू कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 20,867 स्क्वायर किलोमीटर का। ये देखिए टॉप 10 स्टेट हैं बम्बू बियरिंग एरिया के हिसाब से। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर आपका ये है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ये अरुणाचल प्रदेश। टोटल बम्बू एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में है बम्बू। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है, बम्बू वाला भी सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टोटल बम्बू जो है आपका पूरे इंडिया का कितना था, 16 मिलियन हेक्टेयर था ये, और ये अभी 0.32 से बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा है भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा बढ़ा भी देखिए मध्य प्रदेश में, ये हाईएस्ट इंक्रीज मध्य प्रदेश में हुआ है, फिर आपका असम में हुआ है। ठीक है, इंडिया जो है, फिर ये कार्बन स्टॉक की बात करें तो इंडिया ये कमिटेड है इस चीज़ के लिए कि हम 2030 तक फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है मिला के 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट जो है कार्बन सिंक को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ पे। पहली बात तो ये कि हमने इमिशन जो इंटेंसिटी है GDP इसका 21% हमने रिड्यूस किया 2005 से 14 के बीच में। मतलब कितना सेक्रीफाइस किया है, तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आता है UPSC में कि जो टोटल एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ से, किस सेक्टर से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में सेक्टर कौन सा है जहाँ से एमिशन हो रहे हैं, एनर्जी सेक्टर है 73%, फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है 16%, और फिर आपके बाकी सेक्टर है ये जैसे इंडस्ट्रियल वाला है, फिर आपका 8%, और फिर वेस्ट सेक्टर है 3%। ये रट लेना भैया जी और बहनी जी, ये आता है, कई बार आ चुका है, UPSC में भी आ सकता है। कार्बन स्टॉक इंडिया में कितना है, 7,124 मिलियन टन का है। 2 सालों में 42.6 मिलियन टन बढ़ा है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, ये हाईएस्ट लार्जेस्ट पूल है ये, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये कार्बन स्टॉक के लिए। ये देख सकते हैं आपका इसमें भी दिखा रहा है ये है सॉइल वाला। ठीक है, टॉप 10 स्टेट जो है डिपेंडेंस अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट फ्यूल वुड के लिए जो है डिपेंडेंट कौन से टॉप 10 स्टेट में से, सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र है, मैंने बताया था आपको। नंबर 1 याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी है डिपेंडेंट वैसे। फिर उसके बाद अगर फॉरेस्ट फॉडर के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कौन सा है आपका, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद जो है आप अगर बात करेंगे और भी कई सारी चीज़ें, टॉप 10 स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट, बम्बू के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कौन सा है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में ग्रो भी हुआ है सबसे ज़्यादा बम्बू, डिपेंडेंस भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही है। स्मॉल टिम्बर के मामले में सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट आपका कौन सा स्टेट है, गुजरात है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे ये टॉप 10 स्टेट पर कैपिटा डिपेंडेंस जो है फ्यूल वुड पे है, वो सबसे ज़्यादा आपका नागालैंड में पर कैपिटा की बात कर रहे हैं। फॉडर पर कैपिटा के हिसाब से आपका मिजोरम है। फिर आपका बम्बू पर कैपिटा के हिसाब से अंडमान निकोबार है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, स्मॉल टिम्बर के हिसाब से दमन एंड नौगर हवेली है। बस इसी के साथ ये फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बता सकें तो बताइए। देखिए ये हमारा टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप हमको स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो करते हैं। हमारे कई सारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, UPPCS, UPSC, BPSC, BEO, RO के लिए आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों नंबर है 9696066089, 8564880530। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। सबसे ज़्यादा जो है मतलब सेकंड हाईएस्ट बताइए जो है फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, परसेंटेज वाइज जो है थर्ड हाईएस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, फिर देखिए ट्री के मामले में सबसे ज़्यादा ट्री कवर जो है किस स्टेट में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। मैनग्रूव सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। और मैनग्रूव का सबसे ज़्यादा जो है डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ है, ये बताना है आपको। ठीक है,
ये कुछ क्वेश्चन बताइए अगर आपने सही से पढ़ा है। इस बार कौन से नंबर की रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज करी गई है? सबसे पहली बार ये रिपोर्ट कब बनाई गई थी? जो इंडियन फॉरेस्ट, ये भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। इस बार अगर आप देखेंगे तो संसाधनों के लिए कौन सा सैटेलाइट का उपयोग किया गया था? नाम बताया था मैंने, आपको याद है वो कौन सा था? वो एक नया इस बार चैप्टर जोड़ा गया, उस चैप्टर का नाम बताइए, चैप्टर पूछ लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कुल मिला के कुछ चीज़ें हैं आपके पास। और अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक वन क्षेत्र में कमी किस राज्य में आई है, ये आपको बताना है। ठीक है, और भारत के कितने राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र का जो वन है 33% से ज़्यादा है, ये आपको बताना है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र 75% से ज़्यादा है, ये बताना है आपको। ये कुछ क्वेश्चन है आपको करने हैं। देखिए, इस वाले ग्रुप को जरूर यूज कर, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें देखिए पिक भी डाली है। इस वाले ग्रुप में बहुत सारी मैं पिक डालता रहता हूँ, फ्री का ग्रुप है ये। अब ये देखिए, इसमें देख लीजिए आप कि किस किस स्टेट में जो है आपका कितना एरिया है। आंध्र प्रदेश में जैसे 17% हो गया, अरुणाचल प्रदेश के एरिया का 79% है, समझ रहे हैं आप, फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कवर है टोटल इंडिया का। ठीक है, असम में 36% हो गया है, बिहार में 7% है, छत्तीसगढ़ में 41% है, दिल्ली में 13% है, गोवा में 60% है, गुजरात में 7% है, हरियाणा में 3% है, हिमाचल प्रदेश में 27% है, जम्मू कश्मीर में टोटल अगर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 39% है, लद्दाख में 1% है सिर्फ, और जो है झारखंड में 29% है, कर्नाटक में 20%, केरला में 54% है, समझ रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में 25% है, ये टोटल मिला के। उसके मतलब एरिया की बात हो रही है, एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट है वो। महाराष्ट्र का जो है एरिया का 16% है, मणिपुर का 75% है, मेघालय 76, मिजोरम का तो हाईएस्ट है। ठीक है, परसेंटेज वाइज में हाईएस्ट है मिजोरम। फिर आपका नागालैंड में 75% है, उड़ीसा में 33% है। ठीक, उसके बाद जो है पंजाब में आपका 6% है, सॉरी 3% है, राजस्थान में 4% है, और सिक्किम में 47%, तमिलनाडु में 20, तेलंगाना में 18%, त्रिपुरा में 73%, उत्तर प्रदेश के टोटल एरिया का 6.15% है सिर्फ फॉरेस्ट, उत्तराखंड का 45% है, वेस्ट बंगाल का 19% है, आपका अरुणाचल प्रदेश का 81% है, सॉरी अंडमान निकोबार का 81% है, चंडीगढ़ का है आपका 19%, दादर नगर हवेली का 42, दमन दीव का 18, लक्षद्वीप का 90, और पुडुचेरी का 10। अब ये बताइए आप गिन के टोटल कितने स्टेट हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया है टोटल मिला के, फॉरेस्ट्री कवर। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप, और प्लस जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।